आज की चर्चा की शुरुआत एक बड़े सवाल से करते हैं। किसी देश का नाम आखिर पड़ता कैसे है? अक्सर इसके पीछे एक गहरा इतिहास होता है, एक कहानी या कोई महान व्यक्तित्व। और जब बात भारतवर्ष की आती है तो इसकी जड़ें एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथा में है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें कुरु वंश की उत्पत्ति और सम्राट भरत की कथा बताते हैं। तो आज हम इसी वंशवृक्ष की शाखाओं और एक असाधारण प्रेम कहानी की गहराइयों में उतरेंगे जिसने भारत को उसका नाम दिया। चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। तो कहानी की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये शुरू होती हैं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा से। वहां से एक पूरा वंशवृक्ष निकलता है, अत्रि, चंद्रमा, बुध, और फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए राजा पुरु तक। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि इन वंशों को सीधे ब्रह्मा से जोड़ना ये उन्हें एक दिव्य और पवित्र वैधता देता था। अच्छा। हाँ, मतलब ये सिर्फ एक पारिवारिक इतिहास नहीं है, ये उस वंश के लौकिक महत्व को स्थापित करता है। सही बात है। और इसी पुरु के वंश में हुए भरत और भरत के कुल में हुए राजा कुरु, जिनके नाम पर प्रसिद्ध कुरु वंश की स्थापना हुई। इसी वंश में आगे चलकर राजा शांतनु और गंगापुत्र भीष्म जैसे पात्र हुए। लेकिन आज हमारी कहानी का केंद्र कुरुवंश के एक और प्रतापी राजा दुष्यंत है। और यहाँ से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है जब राजा शिकार के लिए एक जंगल में जाते हैं और कण्व ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात एक अति लावण्यमयी, मतलब बेहद सुंदर कन्या से होती है जिसका नाम था शकुंतला। पर जब शकुंतला खुद को कण्व ऋषि की बेटी बताती है तो राजा हैरान हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि महर्षि तो आजन्म ब्रह्मचारी थे। ये कैसे हो सकता था? बिल्कुल। यहीं पर शकुंतला अपने असली माता पिता विश्वामित्र और अप्सरा मेनका के बारे में बताती है। और सबसे अनोखी बात यह है कि जन्म के बाद जब उसे जंगल में छोड़ दिया गया तो शकुंत नाम के पक्षियों ने उसकी रक्षा की, और इसीलिए उसका नाम शकुंतला पड़ा। हाँ। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें तो ये कथा पिता की परिभाषा को भी विस्तार देती है। स्रोत के अनुसार जन्म देने वाला, पोषण करने वाला तथा अन्न देने वाला, ये तीनों ही पिता कहे जाते हैं। ये उस समय की पारिवारिक और सामाजिक समझ को दिखाता है जो केवल खून के रिश्तों तक सीमित नहीं थी। शकुंतला की कहानी सुनकर उस पर मोहित होकर राजा दुष्यंत उसके सामने गंधर्व विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, जिसे शकुंतला स्वीकार कर लेती है। कुछ समय साथ बिताने के बाद राजा को हस्तिनापुर लौटना पड़ता है और वो निशानी के तौर पर अपनी सोने की अंगूठी शकुंतला को देकर जाते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद आश्रम में एक ऐसी घटना घटती है जो सब कुछ बदल देती है। दुष्यंत के ख्यालों में खोई शकुंतला का ध्यान आश्रम में आए दुर्वासा ऋषि पर नहीं जाता। और दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। हाँ, तो इससे क्रोधित होकर वो श्राप देते हैं, जिस किसी के ध्यान में लीन होकर तूने मेरा निरादर किया है वो तुझे भूल जाएगा। शकुंतला के माफी मांगने पर ऋषि कहते हैं कि अगर उसके पास कोई प्रेम चिन्ह होगा तो उसे देखकर याददाश्त वापस आ जाएगी। देखिए, पौराणिक कथाओं में श्राप केवल सजा नहीं होते, वे कहानी को आगे बढ़ाने वाले एक शक्तिशाली माध्यम है। ये श्राप कहानी में भाग्य और नियति को न्याता है। ये एक व्यक्तिगत प्रेम कहानी को एक बड़ी परीक्षा में बदल देता है और एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है कि मनुष्य का अपने जीवन पर कितना नियंत्रण है। बिल्कुल। कुछ समय बाद कण्व ऋषि शकुंतला को उसके पति के घर मतलब हस्तिनापुर भेजते हैं। लेकिन रास्ते में एक सरोवर में आचमन करते समय दुष्यंत की दी हुई वो अंगूठी वो पानी में गिर जाती है और उसे एक मछली निकल लेती है। हाँ, अब जब शकुंतला राजसभा में पहुंचती है तो श्राप के कारण दुष्यंत उसे पहचान नहीं पाते। और सिर्फ पहचानती नहीं बल्कि उस पर उल्टा होने का आरोप भी लगाते हैं। हाँ, भरी सभा में। इस अपमान के बीच आकाश में बिजली चमकती है और शकुंतला की मां मेनका प्रकट होकर उसे अपने साथ ले जाती हैं। कहानी यहाँ एक बहुत ही दुखद मोड़ पर रुक सकती थी, लेकिन वो अंगूठी। हाँ, कहानी फिर उस मछली पर आती है। एक दिन एक मछुआरा उस मछली को पकड़ता है और जब उसे काटता है तो उसके पेट से वही शाही अंगूठी निकलती है। वो उसे राजा को भेंट कर देता है और अंगूठी देखते ही राजा को सब कुछ याद आ जाता है। श्राप का असर टूट जाता है। उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, लेकिन तब तक शकुंतला जा चुकी थी। बहुत देर हो चुकी थी। कई दिनों बाद जब राजा दुष्यंत देवराज इंद्र की सहायता करके लौट रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें कश्यप ऋषि का आश्रम दिखता है
और वहां उनकी नजर एक छोटे से बालक पर पड़ती है जो एक भयंकर सिंह के साथ खेल रहा था। मतलब उसके दांत गिनने की कोशिश कर रहा था। हाँ, तो राजा के मन में उस बच्चे के लिए एक अजीब सा प्रेम उमड़ पड़ता है। जैसे ही वो उसे गोद में उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं, शकुंतला की सखी उन्हें रोकती है और वो चेतावनी देती है। हाँ, वो कहती है कि बालक की भुजा में बंधा काला डोरा सांप बनकर आपको डस लेगा अगर आप उसके पिता नहीं हैं तो। एक तरह का कह सकते हैं देवीय पितृत्व परीक्षण। बिल्कुल। लेकिन दुष्यंत खुद को रोक नहीं पाते और बालक को गोद में उठा लेते हैं और तभी चमत्कार होता है। बालक की भुजा पर बंधा वो काला डोरा टूटकर जमीन पर गिर जाता है। और सखी जानती थी कि ऐसा तभी होगा जब बालक का पिता उसे अपनी गोद में उठाएगा। सही। ये कथा का निर्णायक क्षण है। हाँ। जिस तरह श्राप ने स्मृति को छिपाया था, उसी तरह ये चमत्कारी धागा सत्य को उजागर कर देता है। हाँ। ये एक अकाट्य प्रमाण के रूप में काम करता है, जहां किसी और सबूत की जरूरत नहीं पड़ती। सखी तुरंत ये खबर शकुंतला को देती है और फिर शकुंतला और दुष्यंत का पुनर्मिलन होता है। राजा क्षमा मांगते हैं और अपने पुत्र सहित शकुंतला को हस्तिनापुर ले आते हैं। और इसी बालक का नाम था भरत। यही भरत आगे चलकर एक महान प्रतापी सम्राट बने और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो कुरुओं का वंश भले ही दिव्य और विशाल हो, लेकिन भारतवर्ष को अपना नाम देने वाले भरत की कहानी प्रेम, बिछोह, श्राप और नियति की एक गहरी मानवीय कहानी है। बिल्कुल। ये कथा सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं, बल्कि ये एक राष्ट्र की पहचान की नींव रखती है। ये देश के नाम को एक ऐसे नायक से जोड़ती है जो अपनी शक्ति और वंश के लिए जाना जाता है, लेकिन जिसका जन्म प्रेम और परीक्षा की अग्नि से हुआ था। ये कथा सोचने के लिए एक दिलचस्प विचार छोड़ जाती है। भरत की भुजा पर बंधा वो काला धागा एक सुरक्षा कवच भी था और पितृत्व का प्रमाण भी। हाँ। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज के दौर से अलग उस पौराणिक समय में सत्य और पहचान को साबित करने के लिए विश्वास, भाग्य और ऐसे चमत्कारी प्रतीक कितने महत्वपूर्ण होते होंगे। शायद तब सच्चाई को कागजों पे साबित नहीं करना पड़ता था। हाँ, वो बस सही समय आने पर खुद ब खुद जाहिर हो जाती थी।